ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसने अपना पूरा जिंदगी टॉर्नेडोज पर एक्सपेरिमेंट करने में निकाल दिया। उसे नेचर में काफी इंटरेस्ट होता है। उसका बचपन से यही सपना होता है कि वो कैसे भी करके टॉर्नेडो के आने से होने वाली तबाही को रोक सके। तो चलिए हम देखते हैं कि वो अपने इस सपने को पूरा कर पाती है कि नहीं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट के ग्रुप को देखते हैं जो कि एक टॉर्नेडो पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम केट होता है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड भी थी, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि कैसे वो लोग टॉर्नेडो को रोककर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दरअसल केट कुछ बॉक्सेस में काफी सारे पॉलीमर्स लाई होती है जिसके जरिए वो टॉर्नेडो की सारी नमी सोख कर उसको रोकने वाली होती है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी खुश होते हैं। फिर वो लोग टॉर्नेडो को खोजने के लिए साउथ वेस्ट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में केट को उसकी मॉम का भी कॉल आता है। केट बहुत दिनों बाद उनसे बात करके काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट की वजह से काफी दिनों तक घर नहीं जा पाती थी। रविन जो कि एक वेदर एक्सपर्ट होता है, वो लगातार अपने लैपटॉप पर उस टॉर्नेडो को ट्रैक कर रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद उनका सामना तेज हवाओं और बड़े बड़े ओलों से होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग उस टॉर्नेडो के काफी करीब आ चुके हैं। केट तुरंत गाड़ी को रोकने को बोलती है। इसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरकर उस पॉलीमर के मिक्सर को तैयार करने लगते हैं ताकि वो लोग उसके जरिए उस टॉर्नेडो को रोक सके। इसके बाद वो लोग उस टॉर्नेडो के थोड़े और पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ दूर जाते हैं हवाओं का स्पीड बहुत तेज हो जाता है और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी के पीछे लगी हुई ट्रॉली पलट जाती है और सारा पॉलीमर जमीन पर गिरने लगता है। केट तुरंत गाड़ी से उतरकर उसको सीधा करती है। फिर वो लोग उस ट्रॉली को टॉर्नेडो के रास्ते में ले जाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो ट्रॉली उस टॉर्नेडो के चपेट में आती है, बॉक्सेस में का मिक्सर हवा में उड़ने लगता है। दूसरी ओर भावी कुछ दूर से टॉर्नेडो को ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको कुछ अजीब देखने को मिलता है। वो देखता है कि टॉर्नेडो का स्पीड लगातार बढ़ रही है और उन्होंने जो मिक्सर उसको रोकने के लिए बनाया होता है वो हवा में लगभग 70,000 फीट तक पहुंच गए होते हैं। वो जल्दी से उन लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक टॉर्नेडो उनके काफी करीब आ जाता है, जिसकी वजह से उनको अपनी कार छोड़कर भागना पड़ता है। कार से उतरते ही टॉर्नेडो उसको हवा में उड़ाकर ले जाता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ब्रिज की ओर भागते हैं, लेकिन देखते ही देखते टॉर्नेडो रविन और हैरी को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। अब केवल जेफ और केट ही जिंदा बचे थे, जो कि सही सलामत उस ब्रिज के नीचे पहुंच पाए थे। लेकिन केट को बचाते बचाते जेफ की जान भी चली जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम केट को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। वो उस दिन के हादसे को अभी तक नहीं भूल पाई थी। तभी उसके ऑफिस में भावी आता है। वो उसको बताता है कि उसकी टीम ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि किसी भी छोटी से छोटी चीज का बहुत क्लियर तस्वीर ले सकती है। वो केट को बताता है कि हम इसके जरिए टॉर्नेडो के अंदर की तस्वीर भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ताकि हम आने वाले कुछ सालों में लोगों को इससे बचा पाए। इसके बाद वो लोग एक कैफे में जाते हैं, जहां पर भावी उसको बताता है कि अगर हम लोग किसी तरह से उस डिवाइस को उस टॉर्नेडो के चारों तरफ एक ट्रायंगुलर शेप में लगा देंगे, तो वो टॉर्नेडो के अंदर की बहुत क्लियर वीडियो हमको दे देगा। ये सब सुनकर केट भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कभी उसका भी यही सपना हुआ करता था कि वो लोगों को किसी तरह से इन टॉर्नेडो से बचा सके। अगले ही दिन वो लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां अक्सर टॉर्नेडो आया करते थे। केट और भावी बाहर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां कुछ और लोग आ जाते हैं। इनके मुखिया का नाम टाइलर रोमांस होता है और वो एक जाना माना यूट्यूबर होता है। वो टॉर्नेडो के बीच में जाकर अपने फैंस के लिए शानदार वीडियोज बनाया करता था। इसके बाद केट हवा और बादलों के दिशा से टॉर्नेडो का अनुमान लगाने लगती है। इसके बाद वो ईस्ट में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ टाइलर भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहां जाने के बाद भावी की टीम वो डिवाइस को टॉर्नेडो के चारों तरफ फिट करने लगते हैं ताकि वो लोग उसके अंदर के तस्वीर को ले सके।
लेकिन जैसे ही केट की बारी आती है वो उस टॉर्नेडो को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो अभी भी उस हादसे को नहीं भूल पाई थी जिसकी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई थी। बाद में वो इसके लिए भाभी से माफी भी मांगती है और अगले दिन फिर से नए टॉर्नेडो को खोजने को बोलती है। दूसरी तरफ टाइलर अपने गाड़ी को उस टॉर्नेडो के अंदर ले जाता है और पटाखे भी फोड़ता है। इसके बाद वो उस सब का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देता है। दूसरी दिन फिर से वो लोग एक टॉर्नेडो का पीछा करते हैं, लेकिन जल्द ही वो बड़ा टॉर्नेडो दो छोटे छोटे टॉर्नेडो में बदल जाता है। ये देखकर केट और टाइलर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉर्नेडो ज्यादा ताकतवर है। तभी लास्ट में केट खेतों के फसल को देखती है जो कि लेफ्ट की तरफ झुके हुए होते हैं। ये देखकर केट भाभी को तुरंत गाड़ी लेफ्ट की ओर घुमाने को बोलती है। दूसरी तरफ टाइलर और उसके साथी राइट की ओर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। दूसरी ओर केट और भाभी टॉर्नेडो के एकदम नजदीक जाकर उस डिवाइस को लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से निकलने लगते हैं तभी टॉर्नेडो के हवा का स्पीड तेज हो जाता है और वो उस डिवाइस को अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर वो टॉर्नेडो उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। भाभी जल्दी से गाड़ी को पीछे लेता है और कुछ दूर जाकर उसको रोड के साइड में खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन वो टॉर्नेडो शहर की ओर चला जाता है और पूरे शहर को तबाह कर देता है। फिर वो लोग शहर आकर वहां के लोगों की मदद करते हैं। तभी वहां भाभी के कंपनी का इन्वेस्टर भी आ जाता है। वो सबको अपना कार्ड दे रहा होता है। दूसरी तरफ टाइलर और उसके लोग वहां पर अपने टी-शर्ट और मग बेच रहे थे। ये सब देखकर केट काफी गुस्सा होती है और इसके लिए टाइलर को काफी कुछ सुनाती है। जब वो वहां से निकल रही होती है तभी उसके पास टाइलर की टीम की एक मेंबर आती है और उसको खाने को कुछ सामान देती है। इस पर केट उसको बोलती है कि मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। इस पर वो बोलती है कि हम लोग ये सब फ्री में देते हैं। दरअसल वो लोग जो टी-शर्ट और मग बेचकर पैसे इकट्ठे करते थे, वो लोग उसी पैसों से गरीबों को खाना खरीद कर दिया करते थे। ये सब सुनकर केट के मन में टाइलर के प्रति काफी इज्जत बढ़ जाती है। रात को वो दोनों एक साथ वहां का एक ट्रेडिशनल मैच देखने जाते हैं, लेकिन मैच के दौरान वहां बहुत तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। सभी लोग स्टेडियम छोड़कर भागने लगते हैं। केट और टाइलर एक घर के बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। जब तूफान चला जाता है तब वहां भाभी और उसके लोग आते हैं। वो लोग तूफान में तबाह हुए घरों के मालिकों से उनका डिटेल्स ले रहे होते हैं। ये सब देखकर केट काफी गुस्सा होती है। वो भाभी से बोलती है कि तुम बस इन मासूम लोगों का मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। दरअसल वो लोग तूफान में तबाह हुए घरों के मालिकों को लोन दिया करते थे और बाद में उनसे काफी पैसे लिया करते थे। केट उससे बोलती है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है जिसके अंदर इंसानियत नहीं बची हो। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। उसकी मोम उसको काफी दिनों के बाद देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन वो अपने पुराने बंद पड़े वेयरहाउस के अंदर जाती है जहां उसके बचपन की काफी सारी यादें होती है। कुछ देर बाद वहां टाइलर भी आ जाता है। केट उसको देखकर काफी खुश होती है। रात में जब सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं तभी टाइलर को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन केट को सारी बातें बताता है। वो बताता है कि अगर हम तूफान के अंदर के नमी से 3 गुना अधिक पॉलीमर उसके अंदर डालें तो शायद वो उस तूफान को खत्म कर देगा। वो पहले इस एक्सपेरिमेंट को अपने कंप्यूटर पर करके देखता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन दोनों गाड़ी लेकर टॉर्नेडो खोजने निकल जाते हैं। पहले वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे टॉर्नेडो पर करते हैं, जिसमें वो सफल हो जाते हैं। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन भाभी केट के घर आता है। वो उससे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उसके साथ लोगों की मदद करने का वादा भी करता है। साथ ही में वो अपने रिसर्च का डेटा केट को दे देता है ताकि उसकी कुछ मदद हो सके। जब टाइलर और केट भाभी के डेटा को देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि उनका सॉल्यूशन टॉर्नेडो के अंदर मौजूद नमी को सोख नहीं पा रहा है। टॉर्नेडो को असली ताकत उसके आसपास की हवा में मौजूद नमी से मिलती है। अब इन्हें उस नमी को खत्म करने का तरीका ढूंढना था। तभी केट की मॉम कहती है कि पहले खेतों में बारिश के लिए आसमान में सिल्वर आयोडाइड फेंका जाता था
जिससे बारिश हुआ करती थी, और यही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होता है। सिल्वर आयोडाइड हवा में मौजूद नमी को बारिश की बूंदों में बदलेगा और इस बारिश को वो सॉल्यूशन सोख लेगा, जिससे टॉर्नेडो की सारी पावर खत्म हो जाएगी। वहां से निकलते समय केट की मॉम टाइलर को उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलती है। अब टाइलर अपनी टीम के साथ मिलकर सॉल्यूशन और सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट्स बनाता है और सीधा टॉर्नेडो की तरफ बढ़ जाता है। इस बार इनके पास इतना सॉल्यूशन है कि कैटेगरी 4 तक के टॉर्नेडो को भी आसानी से रोक सकता है। फिर टाइलर अपनी टीम के साथ एक टॉर्नेडो का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ भावी और उसके लोग भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। जब वो लोग उस टॉर्नेडो के पास पहुंचते हैं तभी उनका ड्रोन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से उनको डेटा मिलना बंद हो जाता है। देखते ही देखते वो टॉर्नेडो एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो में बदल जाता है और भावी की कार को पलट देता है। वो एक बहुत बड़े फैक्ट्री को भी अपने चपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। भावी की किस्मत अच्छी होती है कि उस धमाके की वजह से फिर से उसकी कार सीधी हो जाती है और वो लोग वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वो लोग सीधे शहर की ओर भागते हैं ताकि वहां के लोगों को उस टॉर्नेडो से बचा सके। शहर पहुंचकर वो लोग सभी को एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लेकर जाते हैं। टाइलर सबको कुर्सियों को कसकर पकड़े रहने को बोलता है ताकि उनको टॉर्नेडो उड़ाकर ना ले जा सके। दूसरी ओर केट अकेले ही टाइलर की गाड़ी लेकर उस टॉर्नेडो को रोकने निकल जाती है। जब ये बात टाइलर को पता चलती है तो वो भी उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन भावी उसको रोक लेता है, क्योंकि इतने भारी तूफान में बिना गाड़ी के बाहर जाना मतलब सीधे अपने मौत को बुलाना। केट पहले सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट छोड़ती है ताकि वो हवा में मौजूद पानी के बूंदों को बारिश में बदल सके, लेकिन जब वो पॉलीमर के सॉल्यूशन के बॉक्सेस को खोलती है तब वो नहीं खुलते, वो बुरी तरह से जाम हो गए होते हैं। इधर टॉर्नेडो उस ऑडिटोरियम की छत को अपने साथ उड़ा ले जाता है, जिसकी वजह से टॉर्नेडो अब सारे लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी टाइलर के टीम के एक मेंबर का हाथ छूट जाता है, लेकिन टाइलर अपनी जान की परवाह न करते हुए उसको पकड़ लेता है और खुद अपने पैरों से उस चेयर को पकड़ लेता है। लेकिन टॉर्नेडो रुकने के बजाय और तेज होते जा रहा था, जिसकी वजह से अब टाइलर की भी पकड़ कमजोर हो रही थी। लेकिन तभी अचानक वो टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। इसका मतलब केट ने अपना काम कर दिया होता है। अब सभी दौड़कर केट की तरफ भागते हैं। वो लोग केट को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। वो केट जिसकी वजह से कभी उसकी 3 दोस्तों की जान गई थी, आज उसी ने पूरे शहर को बचाया है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। ऐसे ही शानदार मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।